नमस्कार दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में रेलवे ग्रुप डी 2025 के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को कवर करने जा रहे हैं, जो कि आपका जनरल साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन रहने वाला है। तो एक एक क्वेश्चन बेहद ही इम्पोर्टेंट रहने वाला है और साथ ही साथ आपका प्रैक्टिस भी अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं उन क्वेश्चंस के बारे में। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन में पूछा गया है कि पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। तो जो पुष्पों का अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? तो वह कहलाता है एंथ्रोपोलॉजी। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रिया को क्या कहते हैं। लेकिन यहाँ पर सवाल उठता है कि आखिर उपचयन क्या है और अपचयन क्या है। तो उपचयन में क्या होता है? तो ऑक्सीजन का एडिशन होता है और जो हाइड्रोजन होता है उसका रिमूवल होता है। वही अपचयन में उल्टा होता है, इसमें जो रहता है हाइड्रोजन जुड़ता है और ऑक्सीजन हटता है। तो इसको हम रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। जब उपचयन और अपचयन होता है तब इसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि भोजन का पाचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है? तो यह एक उपचयन अभिक्रिया है। आखिर ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि जो भोजन को पचाने के लिए ऑक्सीजन की यहाँ पर मौजूदगी होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो भोजन यहाँ पर नहीं पच पाएगा। तो यहाँ पर एडिशन किसका हो रहा है? तो ऑक्सीजन का हो रहा है। तो ऐसे में इसको उपचयन अभिक्रिया कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कौन सा विटामिन गर्भवती महिलाओं के लिए आवश्यक है। तो दिए गए ऑप्शन में कौन सा विटामिन है जो कि गर्भवती महिलाओं के लिए फायदेमंद है? तो इसका जवाब हो जाएगा फोलिक एसिड, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि रक्त को शुद्ध करने वाली सबसे छोटी इकाई है। तो कौन सा सबसे छोटी इकाई है जो कि रक्त को शुद्ध करने का काम करती है? तो इसका जवाब हो जाएगा नेफ्रॉन, ऑप्शन ए। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। तो मनुष्य का मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? तो वो होता है प्रमस्तिष्क, और इसको हम सेरिब्रम के नाम से भी जानते हैं। सेरिब्रम को हम प्रमस्तिष्क भी कह सकते हैं, सेरिब्रम को। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? तो वो होती है यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है आपको ये बताना है। तो इसका जवाब हो जाएगा टाइलिन, जो कि एंजाइम लार में पाया जाता है। और इसका काम क्या है? तो इसका काम है भोजन को छोटे छोटे टुकड़े में यहाँ पर बांट देना। छोटा छोटा टुकड़ा में यहाँ पर भोजन को कर देता है जो टाइलिन यहाँ पर एंजाइम होता है, ताकि यहाँ पर पचने में यहाँ पर सुविधा हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है। तो मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र किसको कहते हैं? तो सेरिब्रम को कहते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है। तो पत्तियों को हरा रंग कौन प्रदान करता है? तो वह क्लोरोप्लास्ट प्रदान करता है। और क्लोरोप्लास्ट में क्या रहता है? तो क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल रहता है, क्लोरोफिल रहता है। और क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरे रंग की दिखाई देती हैं। और क्लोरोफिल जो कि प्रकाश संश्लेषण में भी मदद करता है। यहाँ पर ऊपर में देख सकते हैं कि क्रोमोप्लास्ट लिखा गया है। और क्रोमोप्लास्ट का मतलब क्या हो गया? तो यहाँ पर अक्सर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट में। तो क्रोमोप्लास्ट जो होता है फल और फूल, इनको रंग प्रदान करता है, रंग प्रदान करता है फल और फूल को, जो क्रोमोप्लास्ट होता है। तो आपको ध्यान में रखना है कि क्रोमोप्लास्ट क्या होता है और क्लोरोप्लास्ट क्या होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर कोशिका का रसोई घर का मतलब क्या हो गया? यानी कि जो पेड़ पौधे होते हैं अपना भोजन बनाते हैं, तो भोजन जहाँ जहाँ बनता होगा उसी को हम रसोई घर कहेंगे। तो ऐसे में यहाँ पर जो पत्तियाँ होती है वह किसकी मदद से यहाँ पर भोजन बनाती है, ये पूछा गया है। तो इसका जवाब हो जाएगा क्लोरोप्लास्ट की मदद से, क्योंकि क्लोरोप्लास्ट में क्लोरोफिल होता है और उसकी मदद से ही जो पत्तियाँ होती है, जो पेड़ पौधे होते हैं, वह अपना भोजन बना पाते हैं। तो ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि सेल क्रिया में आर्थोप्लास्टी क्या होता है। तो सेल क्रिया में आर्थोप्लास्टी किसको कहते हैं? तो इसका जवाब हो जाएगा कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन को हम कहते हैं। इसमें क्या होता है? तो आपका जो कूल्हा होता है वह घिस जाता है या फिर ख़राब हो जाता है, जिससे कि वह काम करना बंद कर देता है, यानी कि अच्छे से काम नहीं करता है। तो वहीं पर यहाँ पर कोई धातु लगा दिया जाता है और इसको यहाँ पर जोड़ दिया जाता है। तो इसी को यहाँ पर कूल्हे के जोड़ का प्रतिस्थापन कहा गया है, ऑप्शन सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है। तो मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कौन से अंग में यहाँ पर संपन्न होता है, यानी कि पूरा होता है। तो इसका जवाब हो जाएगा छोटी आंत में होता है, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि पेसमेकर का कार्य क्या है। तो पेसमेकर का काम क्या है, तो दिल की धड़कन को नियंत्रित करना है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है। तो सबसे छोटी जीवित कोशिका कौन सी है, तो वो है माइकोप्लाज्मा, जो कि सबसे छोटी जीवित कोशिका है। और आपको बता दूं कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ी कोशिका कौन सा है, तो वो है शुतुरमुर्ग का अंडा, शुतुरमुर्ग का अंडा। तो आपको ध्यान रखना है, ये पूछा गया है, ये दुनिया की पूछा गया है। वही अगर मानव की पूछा जाता है तो मानव में जो सबसे छोटी रहता है वह शुक्राणु रहता है, और सबसे बड़ी कौन सी रहता है, तो वह रहता है अंडाणु। तो आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर की ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है। तो मानव शरीर में एक ऐसा भी ग्रंथि होता है जिसको कि मास्टर ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो किस ग्रंथि को कहा जाता है, तो यहाँ पर देख सकते हैं ऑप्शन डी, पिट्यूटरी ग्रंथि को कहते हैं। पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि के नाम से जानते हैं। आखिर ऐसा क्यों, तो आपको बता दूं कि जो पिट्यूटरी ग्रंथि होता है वह अंतःस्रावी ग्रंथि, अंतःस्रावी ग्रंथियों के कार्यों को यहाँ पर नियंत्रित करता है। तो इसी कारण से पिट्यूटरी ग्रंथि को हम मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि भोजन को ऊर्जा में बदलने का कार्य कोशिका के किस भाग में होता है। तो भोजन को ऊर्जा में बदल देता है तो कोशिका के किस भाग में होता है, तो इसका जवाब हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, जहां पर ऊर्जा उत्पादन होता है। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को कहते हैं। तो कीटों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो इसको एंटोमोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पर जो कीट हो गया, यहाँ पर देख सकते हैं एंट वर्ड आ रहा होगा, एंट, ANT, एंट, यानी कि इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है चींटी, चींटी, जो कि यहाँ पर एक तरीके का कीट ही है। तो आपको ध्यान में रखना है कि एंट यानी कि जो चींटी रहता है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एंट, वहाँ पर वर्ड आ रहा होगा। तो आपको ध्यान में रखना है कि कीट यानी कि चींटी, और एंटोमोलॉजी इसका अध्ययन कहलाता है। यह एक तरीके का ट्रिक हो गया। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि हमारे शरीर का अधिकतम भार बना होता है। तो हमारा शरीर किससे बना होता है अधिकतम, तो वह जल से बना होता है, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव के शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है। तो मानव शरीर में सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है, तो वो होती है स्टेपिज, जो कि कान में पाई जाती है, कान में पाई जाती है। वही सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है, तो वह फीमर होती है, जो कि जांघ की हड्डी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से किसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है। तो आत्महत्या की थैली के नाम से हम किसको जानते हैं, तो इसका जवाब हो जाएगा लाइसोसोम को जानते हैं, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि हीमोफीलिया रोग से ग्रस्त व्यक्ति में क्या होता है, आखिर कौन सा बीमारी हो जाता है। तो जो हीमोफीलिया रोग से ग्रसित होता है उसमें क्या होता है, तो खून का बहना बंद नहीं होता है। तो अगर मान लीजिए कि अगर किसी को हीमोफीलिया रोग हो जाता है तो उस व्यक्ति में जो रक्त का थक्का बनता है तो वे प्रोटीन को नहीं बना पाएगा, और वे प्रोटीन नहीं बन पाएगा यानी कि रक्त का थक्का जमने वाला प्रोटीन नहीं बन पाएगा। तो ऐसे में खून का बहना बंद नहीं होता है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं। तो मानव शरीर की सबसे मजबूत मांसपेशियां कहाँ होती हैं, वो जबड़े में होती हैं। अगले क्वेश्चन में देखते हैं कि रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है। तो रक्त का शुद्धिकरण कहाँ होता है, तो किडनी में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि मानव शरीर में पित्त का उत्पादन कौन सा अंग करता है। तो पित्त का उत्पादन कौन सा अंग करता है, तो यकृत करता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक स्त्रीलिंग हार्मोन है। तो स्त्रीलिंग हार्मोन कौन सा है, तो देख सकते हैं ऑप्शन ए एस्ट्रोजन, जो कि स्त्रीलिंग हार्मोन है। वही जो टेस्टोस्टेरोन है, यह कौन सा हार्मोन है, यह पुरुष हार्मोन है।